हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज में फंक्शंस की और फंक्शन भी यूज़र डिफाइंड फंक्शन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। मतलब एक फंक्शन जो किसी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता और किसी वैल्यू को भी रिटर्न नहीं करता। ये हमने इससे जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में देख लिया था। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फंक्शन की जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास करेंगे, बट वो फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ऐसे फंक्शन का सिंटेक्स कैसे लिखा जाएगा। तो फंक्शन का जो सिंटेक्स होता है बेटा, वो नॉर्मल ही होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम एंड देन आर्गुमेंट लिस्ट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इन दोनों के बीच में लिखते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट या हम लिखते हैं कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है। रिटर्न टाइप जो होता है वो इंटीजर हो सकता है, करेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, डबल हो सकता है। ठीक है। और ये डिपेंड करेगा किस पर, आर्गुमेंट लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आर्गुमेंट लिस्ट, या ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जिस तरीके की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है, उस इनपुट के अकॉर्डिंग जो वैल्यू रिटर्न करवाएगा तो वो वैल्यू क्या होगी, उसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। यहाँ पे लिखा फंक्शन नेम, ये आप जानते हो किसी भी फंक्शन का नेम को यहाँ पर लिखा जाता है जो वैलिड होना चाहिए। ओके। तो देखिए फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न वैल्यू किस तरीके से लिखा जाएगा। एक हमने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया सम नाम का। सम नाम का जो फंक्शन है इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं है। ठीक है। लेकिन इससे पहले जो है हमने क्या लिख रखा है, यहाँ पर इंटीजर लिख रखा है। इससे पहले क्या लिख रखा है हमने यहाँ पर, इंटीजर लिख रखा है। हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है सम नाम का। ये सम नाम का जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है बेटा, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है। इस यूज़र डिफाइंड फंक्शन के अंदर किसी भी तरीके का कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, बट इस फंक्शन से एक वैल्यू हम रिटर्न करवा रहे हैं जो किस तरीके की होगी, इंटीजर तरीके की होगी। ओके। नाउ कर्ली ब्रैकेट ओपन के नीचे यहाँ पर जो लिखे गए हैं ये स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 यानी सेट ऑफ स्टेटमेंट है। और यहाँ पर स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ता है रिटर्न वैल्यू। क्या लिखना पड़ता है हमें यहाँ पर, रिटर्न वैल्यू। मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी काम हमने किया है और इस काम से जो भी आउटपुट हमें मिला है उसको हम क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। एक्चुअली में ये जो फंक्शन है कि काम क्या कर रहा है, काम ये कर रहा है इस कर्ली ब्रैकेट से लेकर के इस कर्ली ब्रैकेट तक के बीच में कुछ काम कर रहा है। इस काम का एक आउटपुट होगा। ठीक है। उस आउटपुट को इस फंक्शन से क्या करवा रहे हैं, हम वापस करवा रहे हैं, रिटर्न करिए, वापस करिए। तो वो वैल्यू जो होगी वो वापस होगी। ओके। तो इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू बट इट डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नाउ देखते हैं इसका प्रोग्राम। तो देखिए प्रोग्राम किस तरीके से लिखा गया है। इंटीजर में ये सब लाइनें जानते होंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कराया है, सो दैट हम इसके फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर पाए। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ को हम अपने प्रोग्राम में अच्छे से यूज कर पाए। देखिए यहाँ पर इंटीजर मेन के अंदर एक यहाँ पर के नाम का वेरिएबल लिया गया है। ठीक है। एक यहाँ पर हमने क्या किया है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन किया है। मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हम तीन तीन पॉइंट में फंक्शन को यूज करते हैं। पहला पॉइंट में हम ये कहते हैं कि फंक्शन को डिक्लेयर करो। डिक्लेयर का मतलब उसका नामकरण कर दो। दूसरे में भी कहते हैं फंक्शन को कॉल करो। और तीसरे में ये करते हैं कि जब हम कॉलिंग कर लेते हैं तो वो फंक्शन अपना काम करेगा, मतलब फंक्शन की कंप्लीट डेफिनेशन लिख दो। तो हमने अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले क्या किया, फंक्शन का नामकरण किया। अब ये फंक्शन आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस तरीके का फंक्शन है। आप कहेंगे कि सर ये जो फंक्शन है ये सम नाम का एक फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं है और ये फंक्शन एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ओके। नाउ इस फंक्शन को हमने कॉल किया। कॉल किस नाम से किया, सम नाम से कॉल कर दिया। अब देखिए जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये जाहिर सी बात है अपनी डेफिनेशन पर गया होगा
किस पर गया होगा? अपनी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन कहाँ लिखी है? डेफिनेशन लिखी है इसकी ये यहाँ पर, इस जगह ये इसकी क्या लिखी है? डेफिनेशन। तो जैसे ही आपने इसको कॉल किया, इसको हम के को अभी हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया, सम नाम से इसको कॉल किया, तो ये अपनी कहाँ पर गया होगा? डेफिनेशन पर। और डेफिनेशन इसकी कहाँ लिखी है? ये लिखी है यहाँ पर। ओके, तो देखिए ये डेफिनेशन कैसे काम करती है। ये डेफिनेशन के अंदर इंटीजर सम के अंदर हमने तीन वेरिएबल लिए हैं एक्स वाई जेड, और फर्स्ट वैल्यू में हमने पूछा है यहाँ पर, फर्स्ट वैल्यू पूछा है प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो स्कैन एफ के थ्रू परसेंट डी एंड देन एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स में वो नंबर ले लिया, ऐसे ही प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, वाई में तो दूसरा नंबर ले लिया, और दोनों को क्या कर दिया यहाँ पर? जोड़ दिया है, एक्स प्लस वाई ऐड कर दिया, और ये एडिशन किस में आ गया है? जेड में आ गया। अब देखिए, जब फंक्शन का डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर किया था, तो हमने क्या कहा था कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है बट एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब जब आप इस डेफिनेशन में देख रहे हैं कि इसने जोड़ने का काम यहाँ पर कर लिया, और एडिशन किस में आ गया? जेड में। तो जेड को हमने क्या कराया? यहाँ से रिटर्न करवाया है। ठीक है, किसको रिटर्न करवाया? जेड को। तो एक्चुअली में ये जो रिटर्न कर रहा है, ये पूरे का पूरा जो कोड रिटर्न कर रहा है, किसको रिटर्न कर रहा है? जेड को। और ये कोड है किसका? सम का। तो यानी सम नाम का फंक्शन किसको रिटर्न कर रहा है? जेड को। ठीक है, और ये जेड वैल्यू कैसी होगी? ये जेड वैल्यू सर इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। तो ये जब जेड वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप जरा यहाँ पर समझ के देखिए, जब हमने फंक्शन को कॉल किया था, तो कॉल करने के बाद ये अपनी गया था डेफिनेशन पर, और डेफिनेशन से इसने कहा कि मैं एक वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ जो कि जेड है। अब जब ये फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न वैल्यू जाएगी किसके पास? हमने कहा कि भैया वो वैल्यू किसके पास चली जाएगी? के के पास चली जाएगी, मतलब वो वैल्यू के को असाइन हो जाएगी। अब के किस तरीके का होगा? के किस तरीके का होगा? इंटीजर टाइप का होगा। अब हमें पता है कि के में क्या आ चुका है? वो जेड आ गया है, और जेड में क्या रखा है? एक्स प्लस वाई, यानी के में भी क्या आ गया? एक्स प्लस वाई का एडिशन आ गया। तो और हमने इसको क्या करा दिया? यहाँ पर के को प्रिंट करा दिया, मतलब एडिशन उसका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये था इसका कोड। इसका जो आप रन करेंगे तो इसका रनिंग कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, हमने यहाँ पर दिया 14। फिर उसके बाद प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पर वैल्यू पूछी जाएगी 24, यानी हमने ये गिवन किया है, दिया है, और देन आउटपुट आएगा एडिशन इज 38। ठीक है, आइए देखते हैं इसी प्रोग्राम को हम कैसे रन करते हैं। चलिए रन करवाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर प्रोग्राम अपना ओपन कर देता हूँ। देखिए सेम प्रोग्राम वही है कि नहीं, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से लिख देता हूँ, है ना, कभी आप ये सोचें कि नहीं सर ने कट कॉपी पेस्ट कर लिया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हैज़ इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर इंटीजर मेन, फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर, मैंने कहा फंक्शन का डिक्लेरेशन करो। आपने कहा कि सर एक सम नाम का फंक्शन रखेंगे, चलो सम नाम का नहीं, कुछ और नाम से रख लो, ठीक है, लेकिन उसका काम कैसा होगा? जोड़ने वाला। तो हम यहाँ पर ऐड नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास कराया क्या? नहीं कराया। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन ऐड नाम का फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा? कि सर एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो वैल्यू कैसी होगी? जाहिर सी बात है, हमने कहा कि इंटीजर टाइप की वो वैल्यू होगी। तो हमने एक फंक्शन का क्या कर दिया? नामकरण कर दिया। अब इस फंक्शन को कॉलिंग करो, तो कॉलिंग होती है इसके नेम से। नाम क्या है इस फंक्शन का? ऐड नाम है, तो ऐड नाम से हमने इसको कॉल किया, ऐसे कॉल कर दिया। ठीक है, कॉल कर दिया, चलो कोई बात नहीं जी। कॉलिंग करने के बाद हमने इस प्रोग्राम को फिनिश किया और यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब आपने यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया था, तो ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अपनी डेफिनेशन पर। तो हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो डेफिनेशन लिखो इसकी, इंटीजर ऐड, इस तरीके से इसकी हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी। और डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं? इसकी वर्किंग को। ठीक है, क्या लिखते हैं हम? इसकी वर्किंग को लिखते हैं। अब देखिए ऐड नाम का फंक्शन है, दो नंबरों को ऐड करेगा, तो ये दो नंबर हमसे पूछेगा, तो दो नंबर हमने इसको बता दिए, एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, और तीसरे नंबर में इसका एडिशन आएगा जिसको हम जेड बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एफ, क्या लिखा? प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर स्कैन एफ की हेल्प से
मैंने इसको क्या ले लिया, इनपुट ले लिया %d एंड देन एड्रेस ऑफ, क्या लिखूँ, एड्रेस ऑफ x ऐसे लिख दिया। ओके, ऐसे ही मैं किसके लिए लिखूंगा, y के लिए लिखूंगा। तो क्या मैं इसको कट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, जी हाँ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर सकता हूँ ऐसे। एंटर फर्स्ट की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, सेकंड नंबर, और यहाँ पर x की जगह क्या लिख दूंगा, y। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर किया z = x + y कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात है। क्या समझने की बात है, दोबारा से आइए इस लाइन पर। ये जो फंक्शन का डिक्लेरेशन है, जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया था तो ये फंक्शन कैसा था कि सर ये फंक्शन ऐसा था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। क्या इस फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट है, देखो इंटीजर ऐड के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट है जी, नहीं है, तो विदाउट आर्ग्यूमेंट लिखा है। एंड विद रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न वैल्यू कैसी है इसकी, इंटीजर टाइप की। ठीक है, यानी ये एक वैल्यू को रिटर्न करेगा जो इंटीजर टाइप की होगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो कॉलिंग करो, तो हमने इसको कॉलिंग किया, लेकिन ध्यान रखना कि ये जब हम कॉलिंग कर रहे हैं तो एक वैल्यू को रिटर्न करेगा, ये हम डिक्लेरेशन टाइम पर बता चुके हैं। तो जब हमने कॉल किया तो ये एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो जब कॉल किया तो कहाँ जाता है, अपनी डेफिनेशन पर। तो डेफिनेशन ये किया और इसने क्या कर दिया, एक वैल्यू को रिटर्न किया। तो रिटर्न किसको करवा दें भाई, हम z को रिटर्न करवा दो, बस हो गया पूरा प्रोग्राम। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए जब हमने यहाँ पर ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया था, तो कॉल करने के बाद ये कहाँ गया था, अपनी डेफिनेशन पर। और डेफिनेशन में इसने क्या कहा कि मैं भैया z को रिटर्न कर रहा हूँ। जब ये z को रिटर्न कर रहा है तो z को होल्ड करेगा कौन, तो मैंने कहा कि वो k होल्ड करेगा। और यहाँ पर मैं इस k को क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। अब आप मुझे बता सकते हैं इस के में क्या आया होगा, जी हाँ बता सकते हैं, इस के में सर ये z आ गया होगा। और z में क्या रखा है, x + y का एडिशन। नाउ अब हम इसको यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, printf, और यहाँ पर क्या मैसेज लिख दूँ, एडिशन इज %d = क्या लिख दूँ, k को लिख दो, यहाँ पर k को आप प्रिंट करा दो, बस हो गया पूरा प्रोग्राम। आइए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं। चलिए रन करते हैं भाई, कंपाइल कराओ पहले। तो कंपाइल करने के लिए देखिए अब यहाँ पर एक एरर बतला रहा है, क्या लिखा है, रिटर्न। लाइन नंबर 9 में रिटर्न, देखो कहीं लिखा, ये लिखा रिटर्न। और रिटर्न के अंदर हमने कोई वैल्यू तो पास करा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर मेन में क्या लिखा है, इंटीजर मेन लिखा है ना, यानी मेन फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करेगा और वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इंटीजर। लेकिन जब हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं तो रिटर्न के अंदर तो कुछ पास कराया नहीं, इसका मतलब हमें यहाँ पर एक वैल्यू देनी पड़ेगी। अब वो वैल्यू 0 भी दे सकते हो, वो वैल्यू 7 भी दे सकते हो, वो वैल्यू 1 भी दे सकते हो, लेकिन इंटीजर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, रिटर्न 1 करा दिया। दोबारा से सेव करो, दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। चलो दोबारा से कंपाइल करो, देखो कोई एरर आई, यहाँ पर कोई एरर आपको दिखाई दी नहीं, अगर एरर होती तो यहीं पर बतला देते। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, किससे, ./s1 से, ऐसे करके। देखो हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नंबर। मैंने कहा भैया मेरा फर्स्ट नंबर 56 है। प्लीज़ एंटर सेकंड नंबर, मैंने कहा 89 है। एंड देन आंसर क्या आ जाएगा इसका, देखो ये लिखा, एडिशन इज़ 145। ओके, तो बच्चों ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही इजी प्रोग्राम है, बस समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, और अगर बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं या समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।